जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। जैसे आप सब लोगों को मालूम ही है कि सावन मास आने वाला है। चतुर्मास के 4 महीनों में सबसे पहला जो होता है वो श्रावण मास का ही महीना होता है। इस बार ये माह 11 जुलाई 2025 शुक्रवार से शुरू हो रहा है। इस मास में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना और तपस्या की जाती है। इससे वह सरलता से प्रसन्न होते हैं और भक्त को इच्छा अनुसार वरदान भी देते हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं इस माह में किए जाने वाले कुछ नियम, पूजा, व्रत, उपाय इत्यादि। इस मास में किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस मास में कौन से कार्य हमको नहीं करने चाहिए, श्रावण मास का पालन करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं और इस मास में कौन से विशेष पर्व और व्रत किए जाते हैं, इसके विषय में आज हम आपको यह सारा बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि हम पूर्ण रूप से आपको ये सब बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरी देखें और सभी प्रश्न आप हमसे कर सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ भी सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रावण मास का आरंभ कब हो रहा है। 11 जुलाई 2025 शुक्रवार के दिन और यह पूरा होगा 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार के दिन। इस माह में आने वाली पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र में पड़ती है, इसलिए इस मास को श्रावण कहा जाता है। इसके अलावा भगवान शिव कहते हैं कि इस मास का महत्व इतना अधिक है कि उनका श्रावण मात्र करने से ही सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, इसलिए इस मास को श्रावण मास भी कहा जाता है। यह मास आकाश की तरह अत्यंत निर्मल होता है। यह महीना वर्षा की मौसम की वजह से ठंडक और ऊर्जा भी लेकर आता है। श्रावण मास में व्रत कैसे करें। श्रावण मास में व्रत का आरंभ करने की विधि क्या है, श्रावण मास का पालन उसकी कैसे किया जाए। इस बार 11 जुलाई शुक्रवार को आ रहा है। इस दिन सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा 4:10 से लेकर 4:51 पर। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:31 पर। प्रातः काल में भगवान शिव की पहली पूजा करने और संकल्प लेने का समय रहेगा 4:30 से लेकर 5:31 तक। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान आदि करके खुद को आप शुद्ध कर लीजिए। सबसे पहले संपूर्ण स्नान होता है, यानी कि सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक। स्नान के बाद आप स्वच्छ कपड़े पहन सकते हैं। अगर सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। घर के पूजा का स्थान या मंदिर उसे आप अच्छी तरह से स्वच्छ कर लें। उस पूरे स्थान को गंगा जल छिड़कर आप पवित्र करें। उसके बाद आप भगवान को मीठा भोग लगाएं। भगवान को अर्पित करते हुए कुछ फूल और दूब भी उन्हें चढ़ाएं। आप मंदिर में पूजा के स्थान पर भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग उनके चित्र की स्थापना करें। उन्हें स्वच्छ आसन पर आप स्थापित कर सकते हैं। उनका आह्वान करते हुए अपने घर और जीवन में भगवान शिव को आप आमंत्रित करें। मंत्र का जाप करते हुए उनकी पूजा करें। अगर शिवलिंग या प्रतिमा नहीं तो पंचामृत से उनका सबसे पहले आप अभिषेक करें। उसके बाद उन्हें निर्मल जल से अभिषेक करके वस्त्र से स्वच्छ कर लें। अब उन्हें चंदन, कपूर, बेलपत्र, धूप, धतूरे के फूल इत्यादि आप जरूर अर्पित करें। इसके बाद उनकी आरती करें और फिर धूप दीप अर्पित करें। भगवान शिव का पूजन समाप्त होने के बाद आप हाथ में गंगा जल लें और श्रावण मास का संकल्प लेते हुए मंत्र का उच्चारण जरूर करें। आप भगवान शिव से प्रार्थना करें कि मुझे आपकी विशेष कृपा और भक्ति जो है वो प्राप्त हो। इस प्रकार से शिव जी से प्रार्थना करने के बाद इस श्रावण माह में आप जो भी संकल्प लेने वाले हैं वह भी आप भगवान शिव के समक्ष रख सकते हैं अपने ही मन में, क्योंकि सबकी इच्छाएं अलग अलग होती हैं। इसलिए आपकी जो भी इच्छा हो आप भगवान के समक्ष रख सकते हैं। उनके इन संकल्पों के पूर्ण करने की शक्ति और दृढ़ता भी मांगिए। इस प्रकार भगवान शिव के समक्ष संकल्प लेके उस गंगा जल को तुलसी में अर्पित कर दें। उसके बाद आप एक आसन बिछाकर बैठ जाइए और एक संख्या में भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र की माला का जाप आप जरूर करें। शिव 77 नाम का पाठ भी कर सकते हैं। यह तो आपके पहले दिन की पूजा विधि होती है। इसके बाद आप
इस मास में प्रतिदिन भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करना चाहते हैं तो कैसे करना है। श्रावण मास में रुद्र अभिषेक करने का बहुत महत्व होता है। यह अभिषेक आप प्रतिदिन अपने घर के शिवलिंग पर कर सकते हैं। फिर नज़दीक में अगर कोई शिव मंदिर है तो वहाँ जाकर भी आप कर सकते हैं। इन पदार्थों से अभिषेक करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे भक्तों को आरोग्य, सुख, समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अभिषेक के दौरान वेदों के रुद्र मंत्र या फिर महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। अभिषेक के बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप करें और बेल पत्र जरूर अर्पित करें। बेल पत्र भगवान शिव को अति प्रिय हैं, इसीलिए आप भगवान शिव पर त्रिनेत्र वाला बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। बेलपत्र के साथ भांग, धतूरा इत्यादि भी आप अर्पित कर सकते हैं। श्रद्धालु भक्त को उसके बाद पुष्प और विशेषकर सफ़ेद या आँख का कनेर के फूल अर्पित करते हैं। इसके बाद धूप बत्ती, अगरबत्ती भी अर्पित करते हैं और शुद्ध घी का दीपक जलाकर आरती करते हैं। इस तरह से रुद्र अभिषेक का समापन शिव जी की स्तुति और प्रार्थना के साथ किया जाता है। अगर आप हर रोज़ पंचामृत या कोई भी स्नान आपको कराना संभव ना हो तो आप सिर्फ गंगा जल से भी अभिषेक कर सकते हैं और पूरे सावन मास में प्रत्येक सोमवार के दिन पंचामृत अभिषेक करते हैं। अपनी क्षमता और अनुकूलता के अनुसार आप इन नियमों का पालन कर सकते हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।